लखन लाल की जय, गौ माता की जय, वीर तेजाजी महाराज की जय, करणी मैया की जय, जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदाधार अचिंतया चिंतया परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांचल कल्पतरु सकल गुणगण निधान राजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी एवं इनकी नित्य प्रियतमा एवं सहचारिणी अनंत करुणामयी विदेह नंदिनी माँ भगवती जानकी जी के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनका ये कथा सुनने के बाद दोबारा सुनने का मन करे और दोबारा सुनने के बाद भी फिर से दोबारा सुनने का मन करे और हर बार सुनने के बाद भी एक और बार सुनने का मन करे, ऐसे राम कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारी भारतीय संस्कृति की गौरव वात्सल्य मूर्ति श्रद्धा में माताएं एवं गौरी स्वरूपा बहनें आप सबके हृदय आकाश में विराजमान भगवान श्री सीताराम के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। कहते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ब्रह्म एक है। कितने ब्रह्म हैं? केवल एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म ने चार चार रूपों में अवतार ले लिया। लेकिन देखिए ब्रह्म की एक दुर्गमता है। ब्रह्म को जानना बड़ा कठिन था। कोई ब्रह्म को जानता है? यदि कोई जानता है तो हाथ उठाए। कोई जानता है ब्रह्म को? कोई नहीं जानता। देखिए ब्रह्म को जानना कठिन था, इसलिए नहीं जानते। लेकिन ब्रह्म ने चार रूप में अवतार ले लिया और चार रूप कौन से थे? राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। ब्रह्म ने इन चार रूपों में अवतार ले लिया। यदि हम राम जी को जान जाएंगे, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को जान जाएंगे तो समझ लीजिए आप ब्रह्म को भी जान जाएंगे। अब देखिए वेद भी बड़े दुर्गम थे। वेदों का नाम तो सबने सुना होगा ना। चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद का नाम सबने सुना है, लेकिन वेदों को जानना भी बड़ा कठिन, क्योंकि वेद में सबका अधिकार नहीं होता। अब कोई सोचे कि हम वेद पढ़ लेंगे जान जाएंगे वेद। वेद में सबका अधिकार नहीं है। वेद को केवल कौन पढ़ सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वेद को पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें भी केवल पुरुष पढ़ सकते हैं। और पुरुषों में भी वो पुरुष पढ़ सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, यानी कि जिन्होंने जनेऊ धारण किया हो। केवल वो पुरुष वेद को पढ़ सकते हैं। अब स्त्रियां तो बेचारी वेद नहीं पढ़ सकती। लेकिन धर्म क्या है? जो वेद में लिखा है वो धर्म है। तो फिर हम धर्म को कैसे जाने जब स्त्रियों का तो वेद में अधिकार है नहीं। यदि पढ़ती है तो पाप लगता है, पढ़ने में दोष लगता है। शास्त्र में जिस बात का विरोध किया गया है, जिस बात को मना किया गया है, यदि हम वो आचरण करते हैं तो हमें दोष लगता है। वेद पढ़ेंगे तो दोष लगेगा। और धर्म को भी जानना है तो धर्म को कैसे जाने? धर्म तो क्योंकि वेद में दिया है। तो देखिए भगवान तो सुगम हो गए, राम जी के रूप में अवतार ले लिया, निषादों के भी घर गए। केवट जो कि एक मल्लाह था, भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। केवट की नाव में भगवान बैठे, आगे की कथा में हम सुनेंगे। ना जाने कितने ऋषि मुनियों को उनके घर घर जाके, जब राम जी का वनवास हुआ था, ऋषि मुनियों की कुटिया में जाके भगवान ने स्वयं दर्शन दिए। तो देखिए भगवान ने राम रूप में अवतार ले लिया था, तो भगवान को तो जानना सरल हो गया। वेदों ने सोचा कि हमें भी कोई जाने और सब लोग जाने, क्योंकि धर्म का आधार तो केवल वेद है। तो उन चार वेदों ने एक रूप में अवतार ले लिया। किस रूप में अवतार लिया? चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया। देखिए जब हम रामायण को जान जाएंगे
तो हम धर्म भी जान जाएंगे और वेदों को भी जान जाएंगे। वेदः प्राचेत सादासी साक्षात रामायणात्मना, स्वयं शास्त्र कहते हैं वेदः प्राचेत सादासी साक्षात रामायणात्मना, कि रामायण के रूप में साक्षात वेदों का ही अवतार हुआ है। तो रामायण को जान गए तो समझो हम लोग वेद को भी जान गए। और रामायण में सबका अधिकार है, चाहे किसी ने जनेऊ धारण किया है, चाहे कोई स्त्री है, रामायण में सबका अधिकार है। चाहे कोई किसी भी जाति का है, सब लोग रामायण सुन सकते हैं। और रामायण की एक फलश्रुति भी है। पहले तो क्या होता था, लोग कर्म करते थे, फल की चिंता नहीं करते थे। लेकिन अब कलयुग आ गया, तो अब कलयुग में लोग क्या करते हैं, पहले फल पूछते हैं कि भैया फल क्या मिलेगा, तभी हम कोई कार्य करेंगे। यदि सावन में किसी को पानी पिलाने से धर्म मिलता है तो पूछेंगे क्या धर्म, क्या, पहले लोग फल पूछते हैं कि क्या फल मिलेगा, तभी हम धर्म करेंगे या कोई कार्य करेंगे। तो देखिए, जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, कठिनाइयां होती हैं, कहा जाता है ये रामायण, इसका एक एक अक्षर स्वयं भगवान श्री राम का शरीर है। पूरी रामायण ना पढ़ सके, यदि एक अक्षर भी किसी ने जान लिया तो समझ लो भगवान को जान लिया। और जिसने पूरी रामायण सुन ली, पूरी राम कथा सुन ली, तो सोचिए उसका तो स्वर्ग में स्थान बन जाता है। शास्त्र ही कहते हैं, मैंने तो अपने पास से भी नहीं बताया, जो बड़े से बड़े खल होते हैं, जिसने अनेकानेक पाप किए हैं, यदि वो केवल भगवान की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। रामायण में ऐसे अनेक उदाहरण दिए गए हैं कि ऐसे ऐसे खल हुए। अब देखिए, रावण से बड़ा खल कौन होगा। और रावण का भी उद्धार हो गया था। रावण नरक में नहीं गया, गया रावण भी स्वर्ग में, क्योंकि राम जी के हाथों मारा गया। और अंत समय में रावण ने भी राम नाम का उच्चारण किया। रावण ने अपने पूरे जीवन में कभी राम नाम का उच्चारण नहीं किया था। यदि वो राम जी के बारे में पूछता था, माता सीता को त्रास देता था, तो यही कहता था वो वनवासी, वो तपस्वी, वो दशरथ जी के पुत्र, इस प्रकार से रावण बोलता था। रावण ने कभी राम नाम का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि केवल राम नाम का उच्चारण करने मात्र से बड़े बड़े दुष्टों के पाप धुल जाते हैं। ये राम नाम के एक छोटे से अक्षर की इतनी महिमा है। अब बात ये है, आप सब ये भी जानना चाहोगे कि ये रामायण किसने लिखी थी, कब लिखी थी। सबसे बड़ा सवाल तो ये ना, किसी ग्रंथ को यदि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इस ग्रंथ की रचना किसने की और कब की। अब ये बात तो 8 लाख साल पुरानी है। कितने साल पुरानी? 8 लाख साल पुरानी। हम सबके बड़े भाग्य हैं जो इस इतनी पावन भूमि गौशाला की धरा पे बैठ के 9 दिवस पर्यंत इस कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्र कहते हैं, जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब उसे पावन श्री राम कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। यदि भगवान की कृपा होती है ना, तो ही राम जी की कथा मिलती है। भगवान की कृपा के बिना किसी को भी राम जी की कथा नहीं मिलती। भगवान जानते हैं कब किसका उद्धार करना है, कब किसके पापों को काटना है। उसी मनुष्य को भगवान केवल चुनते। देखिए, आपका गांव तो बड़ा बड़ा है, ज्यादा छोटा तो गांव है नहीं, कितने लोग होंगे, और कुछ लोग आए हैं कथा सुनने, तो ये समझिए आप सबके ऊपर भगवान श्री सीताराम की कृपा है, इसीलिए आप आए हैं। नहीं तो ना जाने कितने काम है ना, पूरा दिन काम ही तो करते हो। ना जाने कितने काम होते हैं मनुष्य के जीवन में, वो काम ही खत्म नहीं होते। कथा सुनने तो तब जाएंगे। तो भगवान की कृपा होती है तभी मनुष्य कथा सुनने आता है। और इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कथा सुनने तो आ जाते हैं, लेकिन कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। अब इसका ये तात्पर्य क्या है कि भगवान कथा सुनाना ही नहीं चाहते। उसका एक उपाय भी है। कलयुग में भगवान को पाना बड़ा आसान हो गया है।
अब बात सतयुग की, त्रेता युग की सोचो तो सतयुग में लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर भगवान का दर्शन होता था। अब हमारी तो इतनी आयु भी नहीं है कि लाखों वर्षों तक तपस्या कर लेंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। त्रेता युग में हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब भगवान का दर्शन होता था। कलयुग में भगवान को पाना इतना सरल है, केवल भगवान की कथा सुन लो या पढ़ लो। आपकी इच्छा कथा पढ़ लो, यदि नहीं पढ़ पाते तो आके सुन लो। यदि भगवान की कथा सुन लोगे तो समझ लो भगवान को भी पा जाओगे। और तुलसीदास जी ने बताया है, ये रामायण स्वयं भगवान श्री राम का शरीर है। और भगवान श्री राम का शरीर कैसे है? तुलसीदास जी ने एक छंद लिखा है, बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोह, उदर बने ओ अरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद अरुलंका कह गाय, जेहि मह रावण आदि निश्चर सब ही समाय, उत्तर मस्तक कांड है एहि कर तुलसीदास मने, आदि अंत लो देखिए रामायण श्री राम तने। अब अर्थ क्या हुआ? बाल कांड को भगवान श्री राम का पैर कहा गया है कि ये बाल कांड, देखिए रामायण को 7 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले आता है बाल कांड, तत्पश्चात आता है अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। यही 7 कांड हमें 9 दिन की कथा में सुनने होते हैं। तो सबसे पहले बाल कांड होता है। बाल कांड को भगवान श्री राम का पैर कहा गया है। और अयोध्या कांड स्वयं भगवान श्री राम की कमर है। अरण्य कांड भगवान का पेट है। किष्किंधा कांड भगवान श्री राम का हृदय है। सुंदर कांड भगवान की गर्दन है। लंका कांड भगवान का मुख है। और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार से भगवान के एक एक अंग रामायण के एक एक कांड हैं। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं और दुष्टों का संहार करके इस धराधाम के भार को हल्का करते हैं। और देखिए, एक ब्रह्म था, एक ब्रह्म ने 4 रूप में अवतार लिया और 4 प्रकार के ही धर्मों का पालन किया। वास्तव में धर्म क्या है? वेदः प्रणीतो धर्मो, कि वेद में जिस बात का विधान किया गया वही धर्म है। 4 प्रकार के धर्म वेद में बताए। कौन से धर्म? सबसे पहले आता है सामान्य धर्म, उसके बाद आता है विशेष धर्म, तत्पश्चात आता है विशेषतर धर्म और अंत में आता है विशेषतम धर्म। केवल यही 4 धर्म हैं, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। अब ये तो केवल शब्द हमने जान लिए, लेकिन वास्तव में ये धर्म है क्या, ये तो जाना ही नहीं। तो रामायण में बताया गया है सामान्य धर्म का पालन भगवान श्री राम जी करते हैं। और भगवान सामान्य धर्म का पालन कैसे करते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता जो है वो गुरु के समान, देवता के समान है। पिता भी भगवान है, पूजनीय है। तो इसी प्रकार प्रभु श्री राम आचरण करते हैं। प्रभु श्री राम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 बजे तक सोते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम उठ जाते हैं और यही धर्म है। सबको क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि इसी बात का विधान वेद में बताया गया है और इसी बात का विधान रामायण में बताया गया है। जिस प्रकार से दशरथ जी महाराज आज्ञा देते हैं, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम कार्य करते हैं
और उनको देख देख कर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद आता है विशेष धर्म, इसका पालन लक्ष्मण जी करते हैं। देखिए भगवान राम को वनवास हो गया था, सब जानते हो ना, राम जी को वनवास हो गया था, ये तो जानते हो या नहीं जानते? कौन कौन नहीं जानता, हाथ उठाओ। नहीं जानते राम जी को वनवास हुआ था? अच्छा वो लोग हाथ उठाओ जो जानते हैं। राम जी को कितने वर्षों का वनवास हुआ था बताओ? 14 वर्षों का। बड़ी होशियार है यहाँ की माताएं। देखिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। और क्या हुआ था, कहानी क्या थी? राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण मेरा प्रारब्ध है, मुझे 14 वर्ष के लिए वन को जाना पड़ेगा, तुम यही अयोध्या में रहो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, मैं 14 वर्ष बाद लौट कर आऊंगा। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा, हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकय्या सक्तमानसम, मैं उस वृद्ध पिता का भी वध कर दूंगा जो कैकई में इतना आसक्त है। अब आप सोचोगे ये तो धर्म नहीं है। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? मैं वृद्ध पिता का भी वध कर दूंगा। एक तो वृद्धों की हत्या किसी प्रकार से भी माननीय नहीं है, क्योंकि जो वृद्ध होते हो तो हर प्रकार से पूजनीय होते हैं। फिर भी लक्ष्मण जी ने कहा मैं वृद्ध और वो भी पिता का वध कर दूंगा। ये विशेष धर्म है कि केवल प्रभु को ही अपना सर्वस्व मानना। लक्ष्मण जी क्या करते थे? भगवान श्री राम को ही अपना सब कुछ मानते थे। लक्ष्मण और कोई धर्म नहीं जानते थे, केवल राम जी की सेवा पूजा इत्यादि करना वही उनके लिए धर्म था। इसके बाद आता है विशेषतर धर्म। विशेषतर धर्म क्या होता है? कि भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला देना। अब इस धर्म का पालन कौन करता है? भरत जी करते हैं। भरत जी को तो जानते हो ना, राम जी के छोटे भाई। तो देखिए भरत जी विशेषतर धर्म का पालन कैसे करते हैं। राम जी तो वन को चले गए थे, आप सब जानते हो, लक्ष्मण जी भी साथ चले गए थे, माता सीता भी चली गई थी, भरत जी उनको लेने गए थे। तो राम जी ने कहा, भाई मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं, यदि तुम कहोगे तो मैं तुरंत अवध को लौट जाऊंगा, लेकिन यदि मेरी इच्छा पूछो तो मैं यही चाहता हूं मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं और तुम जाकर अयोध्या का राजकाज संभालो। तो भरत जी ने एक बार भी मना नहीं किया, चुपचाप अयोध्या को लौट आए थे। क्या अर्थ हुआ? भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला देना, ये भरत जी ने किया था। लक्ष्मण जी को भी तो भगवान ने बोला था अयोध्या में रहो, लक्ष्मण जी तो माने नहीं, क्योंकि वो तो किसी धर्म को जानते नहीं, वो तो केवल भगवान की सेवा करना जानते, इसलिए भगवान के साथ वन को चले गए थे। लेकिन भरत जी विशेषतर धर्म का पालन करते हैं कि भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला दी। यद्यपि उन्होंने अयोध्या में जाके बड़े कष्ट सहे, आगे की कथा में आप सब लोग भरत चरित में सुनेंगे। इसके बाद आता है विशेषतम धर्म। ये सबसे कठिन है, ये सबसे बड़ा धर्म है। कहने में बड़ा छोटा सा लगता है कि केवल भगवान के भक्तों की सेवा पूजा इत्यादि करना, इसका पालन शत्रुघ्न जी करते हैं। शत्रुघ्न जी क्या कहते हैं कि मुझे राम जी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अयोध्या जी से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो केवल राम जी के चरणों के दास भरत जी से है। भरत जी विवाह के पश्चात मामा के घर चले गए थे, तो शत्रुघ्न जी भी चुपचाप उनके साथ चले गए थे। आपने सुना होगा जब दशरथ जी महाराज की मृत्यु हुई, भरत और शत्रुघ्न दोनों भैया मामा के यहाँ थे, विवाह के पश्चात दोनों चले गए थे। तो शत्रुघ्न जी किस धर्म का पालन करते हैं? केवल भगवान के भक्तों की सेवा पूजा इत्यादि करना, ये विशेषतम धर्म है। यही 4 धर्म हैं और इन्हीं के बारे में हम रामायण में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आगे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। सबसे पहले तो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी, ये बात तो 9 लाख साल पुरानी है। और जो वाल्मीकि रामायण थी, देखिए उसमें 24,000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक। कोई आपसे पूछे ना रामायण में कितने श्लोक थे, तो आप सब लोग बता देना 24,000 थे, याद कर लो। देखो कथा सुनने का थोड़ा तो प्रभाव होना चाहिए ना, ये तो है नहीं आए बैठे और चले गए, तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद करके जाओ और दूसरों को भी बताया करो। देखो
राम कथा सुनने का एक फल होता है, सुनाने का भी फल होता है। राम कथा सुनाने वाले को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। सोचो यदि आप कथा के सुनोगे, आपको पुण्य मिल रहा है, और उसी कथा को जाके फोन पे सब लोग बात करते होंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से बात करते होंगे, तो उनको भी रामायण सुनाया करो, तो आपको बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। तो रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। अब लोगों को रामायण पढ़ना बड़ा ही कठिन प्रतीत हुआ कि ये तो संस्कृत में है, कैसे इसको पढ़ें? संस्कृत विद्वानों की भाषा, पढ़े लिखे हम लोग हैं नहीं, कैसे पढ़े रामायण को? तो एक मान्यता है, वही वाल्मीकि तुलसी भयो, उन्हीं वाल्मीकि जी ने संवत 1631 में तुलसीदास जी के रूप में अवतार ले लिया और रामचरितमानस किस प्रकार से अपना जी रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखते हैं, ये अवधी भाषा में है। और बड़े से बड़े जो कहते हैं मूर्ख प्राणी जो थे, वो भी इसको समझ सकते हैं। हम सब भी इसी रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण में सबसे पहले क्या बोला था हमने जब कथा शुरू की थी? श्री गणेशाय नमः। अब ये बताओ, गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम क्यों किया जाता है? यदि कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करो। यदि गणेश जी का पूजन करोगे तो कार्य में भी कोई भी बाधा नहीं आएगी। ये मंगलाचरण विघ्न नाश का द्वार होता है। अब पहले लोग यदि कुछ कार्य करते थे ना, तो कई बार ऐसा होता है उसमें विघ्न आ जाता है, तो गणपति जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। यदि एक बार गणपति जी का पूजन कर दिया तो आपके कार्य में कभी विघ्न नहीं आएगा। तो कोई भी कार्य शुरू करो, बच्चों को यदि विद्यालय भेजो तो गणेशाय नमः का, श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके भेजो। सुबह उठते ही श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करो। यदि कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो पहले गणेश जी का पूजन करो। अब तत्पश्चात तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव महाराज की वंदना की और बोले, ये गुरुदेव कैसे हैं? नर रूपी हरि। ये गुरुदेव साक्षात नर के रूप में हरि होते हैं। और गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, यानी कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए वही गुरु है। और तुलसीदास जी ने गुरु जी की वंदना की। हम सब भी गुरु जी की वंदना करेंगे। और क्या कहते हैं गुरु जी की वंदना में? गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। क्या कहना है? बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। अब देखिए, मंगलाचरण किया गया, इसके बाद वंदना भी की गई। और जब वंदना की तो सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की। और शास्त्र कहते हैं, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणादीनास्तमात् ब्राह्मण देवता। कि ये सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। अब देवताओं को शक्ति किससे मिलती है? मंत्रों से ही तो मिलती है। और मंत्रों का उच्चारण कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों की वंदना की, तत्पश्चात संतों की वंदना की। और जो ये गौशाला है वो भी एक संत की ही देन है। और शास्त्र कहते हैं कि संत का जीवन कपास की तरह होता है। आप पूछोगे कपास की तरह कैसे होता है? जैसे कपास निरस होता है, वैसे ही संत भी विषयों से निरस होते हैं। संतों की विषयों में आसक्ति नहीं होती। जैसे कपास उज्जवल होता है, वैसे ही संतों का जीवन भी उज्जवल होता है। जैसे कपास को चाहे मारो पीटो तोड़ो मरोड़ो, अंत में तन ढकने के काम आता है, उसी प्रकार संतों का संग भी
सुखदाई होता है, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में मिले, सदैव सुख ही देंगे। और कहा जाता है, कोयल जैसे संत का संग पाकर कौवे भी मीठी वाणी बोलने लगते हैं और बगुले भी हंस बन जाते हैं। भवानी शंकर की वंदना की गई। तत्पश्चात तुलसीदास जी ने कहा, ये राम जी की कृपा है कि राम जी की कृपा गूंगे व्यक्ति को बोलना सिखा देती है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो गूंगा होता है, बोल नहीं पाता, और भगवान उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं और वो बोलने लग जाता है। इसी प्रकार से वंदना प्रकरण यहीं पर विराम होता है और आज की कथा को भी हम यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि माताएं कलश यात्रा से आई थी, तो कल आप सब लोग समय से आएंगे। कथा का समय है 12 बजे, कल से आप सब लोग 12 बजे आएंगे। और कथा सुनाए, ये बढ़िया है। ठीक है, और कथा सुनाते हैं। देखिए, वाल्मीकि रामायण अब आप सुनना ही चाह रहे हो तो सबसे पहले हम वाल्मीकि रामायण को सुनेंगे। रामचरितमानस के बारे में तो हमने जान लिया, और वाल्मीकि रामायण के जो रचयिता थे वो कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी थे। और ये कौन थे? ये प्रचेता वरुण के 10वें पुत्र थे। वो सत्यभाषी थे। वो भगवान श्री राम के दरबार में माता जानकी की शुद्धता को प्रमाणित करते हुए अपने विषय में कहते हैं, हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। मुझे ऐसी कोई यादगारी नहीं कि मैंने कभी असत्य भाषण किया हो। ये कुश और लव आपकी ही संतान है। अब आप पूछोगे कुश और लव कौन थे? ये कुश और लव राम जी के ही पुत्र थे। अब बात 9 लाख साल पुरानी। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना तो कर दी, लेकिन अब बात ये हुई कि इसका गायन कौन करेगा। अब देखिए, मैं आपको सुना रही हूँ, मैंने भी तो किसी से सुनी होगी ना, तभी आपके सामने सुना रही हूँ। आप लोग मेरे से सुनेंगे तब जाके किसी को सुनाएंगे। तो सर्वप्रथम ये वाल्मीकि रामायण किसने गाई थी? बताओ किसने गाई थी? ये कुश और लव ने गाई थी। राम जी के ज्येष्ठ पुत्र थे कुश और छोटे पुत्र थे लव। ये रामायण कुश और लव ने गाई थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब ग्रंथ की रचना की तो बड़ी चिंता हुई कि कोई ऐसा योग्य मनुष्य होना चाहिए जो इसका गायन करे। तभी छोटे छोटे कुश और लव महर्षि वाल्मीकि जी के सामने आ गए। अब उन्होंने सोचा, इनका संगीत भी बड़ा बढ़िया है, खूब वीणा बजाते थे। कुश और लव को महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण पढ़ा दी। रामायण तो संस्कृत में थी, 24,000 श्लोक थे। कुश और लव ने बड़ी ही जल्दी उस रामायण को याद भी कर लिया। अब सोचा कि सबसे पहले किसको सुनाया जाए, तो सबसे पहले वो रामायण संत समाज ने सुनी। संत समाज बड़ा ही प्रसन्न हुआ उस रामायण को सुन के। और बात तो आश्चर्य की ये है, माताएं जाने लगी हैं, जाएं ना पंडाल छोड़ के, थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर विराम ही कर देंगे। और कल की कथा में भोले बाबा की कथा सुनेंगे। कोई भी पंडाल छोड़ के ना जाए, प्रसाद लिए बिना वापस नहीं लौटना है। जिसको कथा सुननी है ना, ज्यादा सुननी हो, मेरे पास आ जाना, अभी की कथा को विराम करते हैं। बस ये कुश और लव की कथा सुन लो, फिर विराम करते हैं। कुश और लव को महर्षि वाल्मीकि जी ने कथा पढ़ाई और बड़ी ही जल्दी उनको सारी कथा याद हो गई। संत समाज का चयन किया गया, सारे संत बैठे हुए थे। वाल्मीकि रामायण का गान कुश और लव करने लगे।
एक भैया हाथ में वीणा लेते, दूसरे भैया कथा का गान करते, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये राम जी हमारे पिता हैं, क्योंकि वो तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था उनकी माता का नाम सीता है, क्योंकि जब महर्षि वाल्मीकि जी माता सीता को अपने आश्रम में लेके आए थे, उन्होंने नाम ही नहीं बताया। लोगों ने पूछा ये कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा ये वन देवी है, मुझे वन में मिली थी, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पुत्री के समान है, और इनका नाम वन देवी है। तो उनको अपनी माता का नाम वन देवी ही याद था। अब एक बार की बात है, कुशलव वाल्मीकि जी से पूछने लगे कि गुरुदेव आप बताइए हमारे पिता कौन हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा तुम्हें पिता का नाम जानने की आवश्यकता क्या है? यदि कोई तुमसे तुम्हारा परिचय पूछे तो तुम बोलना कि हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, उसी में काम हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ रहा होता है तो अपने गुरु का नाम बता दे, तो उसी में उसका पूरा कुल खानदान का नाम आ जाता है, फिर पिता का नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उन्हें तो अपने माता पिता का नाम ही नहीं पता था, और ना राम जी जानते थे कि हमारे पुत्र हैं। राम जी रोज के 20 सर्ग सुनते थे। वाल्मीकि रामायण में कुल 500 सर्ग हैं, 20 नहीं, राम जी 200 सर्ग सुनते थे, और 20 दिन तक ये कथा चली थी। नैमिषारण्य वन में चली थी। पहले संत समाज ने सुनी, तत्पश्चात राम जी अश्वमेघ यज्ञ करने नैमिषारण्य वन को गए थे। तो कुश और लव नैमिषारण्य वन में कथा का गान करते हुए घूमने लगे। राम जी को वो कथा बड़ी ही सुंदर दिखाई दी कि ये बड़ी सुंदर कथा है, ये दो बालक कौन हैं। अब यज्ञ चल रहा था, तो लक्ष्मण को बोला जाओ इन दोनों बच्चों को बुला कर लाओ और इनको कहो ये दरबार में आके कथा सुनाएं। अब महर्षि वाल्मीकि जी ने कुश और लव को समझाया कि ये राजा हैं, तुम्हें राजा को कथा सुनानी है, इनका निरादर मत करना, बड़े आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक इनको कथा सुनाना। अगला दिन सुबह के समय में राम जी ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद राम जी अपने सिंहासन पर बैठ गए, कुश लव दोनों दरबार में आ गए, बजा के वीणा और कथा का गान करना प्रारंभ किया। सारे लोग आंखों में आंसू भर के उस कथा को सुन रहे थे, क्योंकि ये रामायण केवल राम जी का चरित्र नहीं, ये केवल राम जी की कथा नहीं है, ये तो माता सीता की भी कथा है। इसमें भरत जी का भी त्याग आता है। कितना त्याग भरत जी ने किया, कितना त्याग शत्रुघ्न जी ने किया। आप सब जानते हो भरत जी 20 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर सोते थे। 20 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर 14 वर्ष तक भरत जी सोए थे। ये भरत चरित्र में विस्तार पूर्वक हम ये कथा सुनेंगे। तो ये कथा राम जी ने रोते रोते सुनी थी। वो अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, बड़े आराम से कथा सुनानी प्रारंभ की, तो उनको इतना आनंद आया। अब सारे लोग जो थे वो कथा सुन रहे थे, तो राम जी चुपचाप अपने सिंहासन से उठ गए और पृथ्वी पर जाकर बैठ गए। साधारण जनता के बीच में बैठकर राम जी ने ये कथा सुनी। इस कथा का बड़ा महत्व है। और जब ये कथा सुनी तो राम जी ने कहा इन बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, 18,000 सोने के सिक्के दे दो। राम जी इतने प्रसन्न हुए, और अंत में राम जी जान भी गए थे कि ये हमारे ही पुत्र हैं, क्योंकि राम जी तो सब कुछ जानने वाले हैं। जब उन्होंने कथा सुनाई और उनके चेहरे पर जो तेज था, तो राम जी तो पहचान गई ये हमारे ही पुत्र हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ, जाकर इनको स्वर्ण मुद्राएं दे दो। अब स्वर्ण मुद्राएं दी तो कुश और लव ने कहा कि महाराज ये हमारे किस काम की। अब वो तो बेचारे वन में रहते थे, साधारण जीवन जीते थे, धोती पहनते थे, बोले ये हमारे किस काम की। तो वहां पे बड़े सारे संत थे, उन्होंने कुश और लव को क्या दिया, किसी ने अपना कमंडल दे दिया, किसी ने उनको धोती दे दी। अब कुछ ऐसे भी संत आए थे जो केवल केले की लंगोटी में थे। अब संत धन का तो अर्जन करता नहीं है, जो धन का अर्जन करे वो संत नहीं रहा। संतों के पास कहाँ धन होता है, तो बोले हमारे पास तो धन नहीं है, एक केले की लंगोटी पहन के आए, पहनने को पूरे वस्त्र भी नहीं है। तो उनको दुख हुआ कि हमने इन दोनों बालकों को कुछ दिया नहीं। तो उन्होंने क्या दिया,
उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद ग्रहण करके कुश और लव वहां से चले गए। जब अंत में कथा विराम होनी थी, प्रभु श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी को कहा कि आप सीता से कहिए वो यहां आकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करे। तो माता सीता ने किस प्रकार अपनी पवित्रता सिद्ध की थी? माता सीता ने भूदेवी से प्रार्थना की थी कि यदि मैंने सच्चे मन से केवल श्री रघुनाथ जी की सेवा की है, उन्हीं को अपना सर्वस्व माना है और कभी भी मैंने पर पुरुष को दृष्टि उठाकर नहीं देखा है, तो हे भूदेवी आप अपने अंदर मुझे वास दीजिए। तुरंत भूमि फट गई और माता सीता को आश्रय दिया। अब माता सीता के बारे में राम जी तो जानते थे कि ये सीता माता पवित्र है, लेकिन ये कलयुग भी तो आने वाला था। कलयुग में भी तो लोग अनेक प्रकार के प्रश्न करेंगे कि सीता जी तो रावण की लंका में रहकर आई थी। तो ये केवल आज के कलयुग के लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए राम जी ने प्रश्न किया था। और बात ये भी थी कि माता सीता का समय पूरा हो गया था, क्योंकि ये सीता माता जो थी ये स्वयं लक्ष्मी जी थी। राम जी जो थे वो विष्णु भगवान थे, स्वयं भगवान ने अवतार लिया था। राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, क्योंकि जो सेतु बनाया गया था आप सब जानते हो, समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया था। और उस सेतु का निर्माण किसने किया था? नल नील ने किया था। उस सेतु को भी हम लोग आज की भाषा में राम सेतु कहते हैं। वास्तव में राम जी ने उसका नाम राम सेतु नहीं रखा था, उसका नाम तो नील सेतु रखा गया था, क्योंकि नल नील दोनों भैया थे, उन्होंने उस पुल को बनाया था। और वो पुल कितना बड़ा था? 100 योजन का सागर था ना, तो लगभग 1200 किलोमीटर लंबा था और 120 किलोमीटर चौड़ा वो पुल था। कितना चौड़ा था? 120 किलोमीटर। केवल 5 दिन में उस सेतु का निर्माण कर दिया था। तो कोई साधारण मनुष्य इतना बड़ा पुल बना सकता है? 5 दिन में क्या 5 साल में ना बना सकता? समुद्र के ऊपर आज तक पुल नहीं बना। तो ये राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, ये भगवान विष्णु जी थे जिन्होंने नर के रूप में अवतार लिया था। और जो सीता माता थी वो स्वयं लक्ष्मी जी थी। और ये लक्ष्मी पाने के बाद तो व्यक्ति मतवाला हो जाता है। आपने देखा होगा, लक्ष्मी आई, मनुष्य की बुद्धि खराब हो गई। ये लक्ष्मी भी 2 रूप में आती है। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। कौन है? कोई जानता था? लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। अकेली लक्ष्मी जी को ना बुलाओ, वो सर्वनाश कर जाएगी यदि उल्लू पर बैठकर आ गई तो। लक्ष्मी जी रावण के महल में भी तो रही थी। माता सीता रावण के महल में रही तो क्या उसको धन धान्य मिला? उसकी तो लंका जल गई। सारे दुख दर्द ही तो आए और अंत में वो मारा भी गया। क्योंकि लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु के साथ जाती है तभी कल्याण करती है। यदि वो उल्लू पर बैठकर जाती है तो कल्याण नहीं करती। भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़ है। यदि पत्नी अपने पति के साथ कहीं जाती है तो ही कल्याण है। पत्नी अकेले कहीं जाए तो कल्याण नहीं है। ये आज के समाज में भी है। तो लक्ष्मी माता को तो बुलाओ, लेकिन कहो भगवान विष्णु के साथ आओ, गरुड़ पर बैठकर आओ, उल्लू पर बैठकर ना आओ। क्योंकि उल्लू पर बैठकर यदि लक्ष्मी जी आएगी और अकेली आ गई तो सर्वनाश कर जाएगी, जैसे रावण का नाश हुआ था। अब राम जी के साथ जब तक लक्ष्मी जी थी, कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में लिखा है, प्रभु श्री राम चित्रकूट में चले गए थे। तो चित्रकूट में सारी सुख समृद्धियां आ गई थी। कहा? जंगल, कोल भील की रात लोग रहते थे। कहते हैं सब खुशियां चित्रकूट में बरसने लगी थी, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के साथ आई थी। और रावण की लंका में किसके साथ गई थी? अकेले गई थी, उल्लू पर बैठकर गई थी। अब आप पूछोगे कि पता कैसे लगाएं भैया? तो पता ऐसे लगाओ, अब कुछ लोग होते हैं बड़ी साधारण सी उनकी आमदनी होती है, थोड़ा सा धन कमाते हैं, उसी में बढ़िया गुजारा, घर में खूब सुख शांति,
सारे सुख ही सुख हैं, भले ही धन नहीं है। वो लक्ष्मी जी आई तो थोड़ी सी, यानी कि कुछ क्षण के लिए आई, सोचो थोड़ा धन आया, लेकिन वो भगवान विष्णु के साथ आई। और अब कई बार ये होता है, खूब धन है लेकिन घर में शांति नहीं है। देखा है ना, बड़ी गाड़ियां खड़ी है, बड़ा घर बनाया, बड़ा घर क्या महल बनाया है, लेकिन शांति नहीं है। बच्चे बोतलें खोलते हैं शाम को, तो सोच लीजिए लक्ष्मी तो है, लेकिन वो लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठकर आई है, गरुड़ पर बैठकर नहीं आई। तो माता लक्ष्मी को प्रार्थना करो, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ ही मेरे घर पर आओ। जिस प्रकार से रावण के घर में गए थे उस प्रकार से ना जाना। तो ये लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ कब आएगी? जब आप सब लोग सत्कर्म करेंगे। सबको सुबह उठकर गौ माता की सेवा करनी है, सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ डालना है, क्योंकि इन काम, ये छोटे छोटे काम होते हैं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। हमारा देश तो गुलाम हो गया था, अंग्रेज आ गए थे, हिंदुओं की चोटियां कटवा दी गई, माथे पर तिलक लगाना हिंदू भूल जाते हैं, मंदिर जाते नहीं है। ये मंदिर जो होती है, ये छोटी मोटी चीज नहीं होती कि ऐसे ही यहाँ पे मूर्ति रख दी और मंदिर बन गया। ये मंदिर ऐसा नहीं होता, इसका एक कहते हैं ना साइंस, आजकल तो विज्ञान से जोड़ते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि में भी मंदिरों का महत्व है। क्या महत्व है? जो मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाती है वो गर्भगृह में होती है। वहां पे एक धातु रखी जाती है, नीचे खोद के धातु रखी जाती है और एनर्जी होती है, उसको अंग्रेजी में मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। अभी सारी ये भाषा तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बात ये है कि मंदिर की जब आप घंटी जाके बजाते हो, तो अब कोई बता सकता है कि हम मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? बताओ, मंदिर में क्यों घंटियां बजाई जाती हैं? अब मैंने एक से पूछा था, तो एक ने एक बार कथा में बता दिया था कि भगवान को हम बताते हैं कि भगवान हम आ गए, घंटी बजाई, भगवान हम आ गए। अब ये भगवान को नहीं बताया जाता कि भगवान हम आ गए। ये मंदिर की जब घंटी बजती है तो आपको टन की आवाज आती है। हमारे मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, किधर होता है किधर होता है, तो ये दोनों पर असर करती है। अब कुछ लोग बुरा बुरा सोचते हुए जाते हैं, कुछ लोग अच्छा अच्छा सोचते हुए जाते हैं। तो ये हर हिसाब से कल्याण करती है, अच्छी सोच को भी गायब कर देती है, बुरी सोच को भी गायब करती है। 7 सेकंड तक रहती है, 7 तक गिनोगे ना, इतने टन सुनाई देती रहती होगी ना आपको। कभी गए हो मंदिर? गए हो? कौन कौन गया? हाथ उठाओ। सब लोग गए हैं। देखो अभी टन की मंदिर की घंटी की आवाज आई, सबने सुनी होगी। तो 7 सेकंड तक रहती है, बुरे विचारों को बाहर निकाल देती है और सद्बुद्धि मनुष्य में आ जाती है। माताएं पूछेंगी इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो देखिए, हमारे धर्म में जो जो बातें हमारे पूर्वज करते थे उनके बड़े महत्व हैं। बात ये, हम महत्व भूल गए हैं। यदि सूर्य नारायण की लाल किरण को देखते हैं ना, तो आजकल बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की आंखें खराब हो जाती है। यदि सूर्य नारायण को जल डालेंगे ना, कभी आंखें खराब नहीं होंगी। और हमारा धर्म तो ऐसा है, इतना वैज्ञानिक है कि पहले बच्चों के कान पकड़े जाते थे। ये कान जब पकड़ते हैं ना, तो ये जो नसें होती है हमारे मस्तिष्क तक जाती, दिमाग तक जाती। जो नालायक बच्चे होते हैं उनके गुरुजी ऐसे कान खींचते थे तो उनकी बुद्धि भी खुल जाती थी। आजकल तो ये हो गया, हमारे बच्चों को क्यों पीटा? आज का तो यही समय आ गया है ना कि बच्चों को विद्यालय में मारो मत। लेकिन ये गुरुजन जो मार लगाते थे उसमें ही मनुष्य का कल्याण होता था। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, मुझे धन नहीं दिया, मेरे पास हर चीज की कमी है, दुख दे दिया, दर्द दे दिए। ये दुख दर्द नहीं है, इसी में सुख है। वो तो सांसारिक व्यक्ति सोच लेता है कि हमें सुख नहीं मिला। सुख किस चीज में है? हर मनुष्य दुखी है। देख लेना, बड़े से बड़े धनवान के पास चले जाना, बोलना सुखी हो, कहेंगे हाँ सुखी है। पूर्णतः सुखी हो, सारे सुख हैं, बोल देगा नहीं, पत्नी अच्छी नहीं है, पुत्र अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देगा। तो सुख किस चीज में है? सुख तो कीर्तन में है, भगवान का सत्संग करने में सुख है। उसके अलावा और कोई सुख नहीं बताया गया जीवन में। सुंदर कांड में लिखा गया है, तात सर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुलाइक अंग,
तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। क्या अर्थ हुआ कि हे तात, इस दुनिया में स्वर्ग और अप्सराओं के जितने भी सुख हैं सबको एक पलड़े में रख दो, एक तराजू ले लेना, एक पलड़े पर जीवन के सारे सुखों को रख देना और दूसरे पलड़े पर सत्संग के एक क्षण के सुख को रख देना। 1 घंटे के सत्संग के सुख को नहीं, एक क्षण मात्र का सत्संग का सुख इस जीवन के सारे सुखों की तुलना में बड़ा भारी होता है। मैंने अपने पास से नहीं बताया, सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, तात सर्ग अपवर्ग सुख, धरे ही तुलाइक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कितनी बढ़िया बातें बताई गई हैं। यदि हम सुने तो हमारा कल्याण, अब ना सुने तो शास्त्रों का क्या जा रहा है। कलयुग है, कलयुग है। अब आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल की कथा में भोले बाबा की कथा सुनेंगे। और भोले बाबा की कथा में क्या सुनोगे? माता पार्वती को कौन कौन जानता, हाथ उठाओ। माता सती को कौन कौन जानता है, हाथ उठाओ। माता सती को भी जानते हो, पार्वती माता को भी जानते हो। इनकी ना बड़ी एक बढ़िया कहानी है, और वो कहानी क्या है वो बड़ी लंबी है, आज तो सुनाने का समय नहीं है, कल सुनाएंगे। और भोले बाबा का विवाह भी कल की कथा में हम लोग सुनेंगे।